हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के एक ऐसे महानायक की यात्रा पर जिसने अपनी वीरता और रणनीति से दुनिया को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं सिकंदर महान की, जिन्हें पश्चिम में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के पेला नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता फिलिप द्वितीय मैसेडोनिया के राजा थे और माता ओलंपियास एप्रिस के राजा की बेटी थी। बचपन से ही सिकंदर ने अपने माता पिता से प्रेरणा और शिक्षा पाई थी। उनकी शिक्षा का मुख्य स्तंभ थे महान दार्शनिक अरस्तु, जिन्होंने उन्हें राजनीति, विज्ञान, साहित्य और युद्ध कला की बारीकियां सिखाई। सिकंदर बचपन से ही एक महत्वाकांक्षी बालक थे। उन्हें हमेशा से महान योद्धा बनने की इच्छा थी। उनके पिता फिलिप ने उन्हें सैन्य रणनीति, युद्ध कौशल और नेतृत्व की कला सिखाई। 16 साल की उम्र में ही सिकंदर ने अपने पिता की सेना का नेतृत्व करना शुरू कर दिया था। यह वही समय था जब उन्होंने खुद को एक महान योद्धा और रणनीतिकार के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया था। 336 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई और सिकंदर को मैसेडोनिया का राजा घोषित किया गया। राजा बनने के बाद सिकंदर ने सबसे पहले अपने राज्य में विद्रोहियों और शत्रुओं को शांत किया। उन्होंने यूनान के विभिन्न शहरों को पुनः संगठित किया और फिर अपनी दृष्टि एशिया की ओर मोड़ ली। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपनी सेना के साथ एशिया की ओर कूच किया। उन्होंने पहली लड़ाई में ही फारस के गवर्नर को पराजित किया और उसके बाद फारस के राजा दारा तृतीय के साथ कई युद्ध लड़े। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था इसस का युद्ध, जहां सिकंदर ने दारा तृतीय को निर्णायक रूप से हरा दिया था और इस विजय ने सिकंदर को फारस का नया राजा बना दिया था। सिकंदर की विजय यात्रा में मिस्र भी शामिल था। उन्होंने मिस्र में प्रवेश किया और वहां के लोगों ने उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानकर उनका स्वागत किया। मिस्र में उन्होंने अलेक्जेंड्रिया नामक एक शहर बसाया, जो बाद में ज्ञान और विज्ञान का केंद्र बना। सिकंदर ने मिस्र की संस्कृति और धर्म को सम्मान दिया और खुद को वहां का फरोवा घोषित किया। सिकंदर की विजय यात्रा तब और भी रोमांचक हो गई जब उन्होंने भारत की ओर रुख किया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस से युद्ध किया। इस युद्ध में पोरस ने अद्वितीय साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध के बाद जब पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसे अपना मित्र और सहयोगी बना लिया। सिकंदर महान केवल अपने युद्ध कौशल के लिए ही नहीं बल्कि अपनी दूरदर्शिता, नेतृत्व और रणनीति के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने विजय किए हुए क्षेत्रों में यूनानी संस्कृति और शिक्षा का प्रसार किया। सिकंदर ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर नए शहरों की स्थापना की और व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाने का प्रयास किया, जिससे उनकी विरासत और भी महान हो गई। सिकंदर की विजय यात्रा के दौरान उनके सैनिक थक चुके थे और अपने घर वापस लौटना चाहते थे। सिकंदर ने अपने सैनिकों की इच्छा का सम्मान किया और वापस मैसेडोनिया लौटने का निर्णय लिया। लेकिन 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारण आज भी रहस्य बने हुए हैं। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उनका विशाल साम्राज्य उनके जनरलों के बीच विभाजित हो गया, लेकिन सिकंदर की विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने जो शहर बसाए और जो संस्कृति फैलाई वह आज भी हमारे समाज में देखी जा सकती है। सिकंदर महान ने इतिहास में अपने नाम को अमर बना दिया। तो दोस्तों, यह थी सिकंदर महान की कहानी। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने साहस, नेतृत्व और दूरदर्शिता से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।